अब माननीय जीतन राम मांझी जी जो बोले हैं कि हमारे साथ ये एक मंत्री पद दे रहे हैं, वह अन्याय हो रहा है, उनका मांग सही है, जनून है। जीतन राम मांझी जी अगर एनडीए छोड़कर आरजेडी में आते हैं तो उनका राष्ट्रीय जनता दल सब दिन स्वागत किया है। हमारे नेता को कभी धरफरी नहीं था। आज तक सुने हैं बाबू तेजस्वी यादव के मुंह से कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे। जाइए आप, ये माइक लेकर आप देहात में जाइए, जनता बोल रहा है अगला सीएम तेजस्वी यादव। कोई किसी को सिखा रहा है? ये नौकरी का नाम है तेजस्वी यादव, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य का नाम है तेजस्वी यादव, शिक्षा के स्तर में सुधार का नाम है तेजस्वी यादव, बेरोजगारों को नौकरी मिला है उसका नाम है तेजस्वी यादव। आप बात करते हैं तेजस्वी यादव। आप जनता से पूछिए, हम लोगों से मत पूछिए कि नीतीश कुमार को जनता क्रेडिट दे रहा है कि हम लोगों को दे रहा है। यह आपको जनता के सर्वे से पता चल जाएगा। अगर नीतीश कुमार जी अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि हम इतना कमबा कर दिए, तो हम पूछना चाहते हैं 18 साल 17 साल से सुतल थे बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी के लोग को छाती में जलन होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, सीने पर सांप लौटने लगा कि अब जो है पूरा बिहार का क्रेडिट, युवा सब क्रेडिट आप तेजस्वी यादव को देंगे। और यह आज जो लोग हम लोगों के नेता के खिलौना देने के बात करते हैं, वह लोग को हम लोगों के नेता पहले हाथ में झुनझुना कब थमा दिया था कि तुम बउआ है, बच्चा है, तुम अभी खेलो। और खेलते खेलते भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चाह रहा है, इनको हम तेजस्वी यादव के समकक्ष में ला के खड़ा कर दें, तेजस्वी यादव हो जाएगा, तो यह बहुत दूर दूर आकाश और धरती का फर्क है। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन। बिहार में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बन गई। कुछ ही दिनों में फ्लोर टेस्ट होने हैं, लेकिन उससे पहले बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। जीतन राम मांझी जो कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने दावा किया है कि हमारे पार्टी को 2 मंत्री पद दिया जाना चाहिए, उससे कम अगर मिलता है तो यह अन्याय होगा, क्योंकि आरजेडी के तरफ से मुख्यमंत्री बनने का न्योता मिला है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा जी। रामवृक्ष जी, जीतन राम मांझी का जो सूर है वो बदला बदला सा दिख रहा है। उन्होंने कहा कि 2 मंत्री पद से कम हमारे साथ अन्याय होगा। हमारे पास आरजेडी से भी ऑफर आ रहा है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देता हूं। माननीय जीतन राम मांझी जी जो बोले हैं कि हमारे साथ ये 2 एक मंत्री पद दे रहे हैं, वह अन्याय हो रहा है, उनका मांग सही है, जनून है। आपको हम कहना चाहते हैं कि निर्दलीय सुमित जी जीते हुए हैं, आप एक निर्दलीय को आप मंत्री बना सकते हैं, तो इनके पार्टी में तो 4 जीता हुआ है, कम से कम आपको 4 मंत्री बनाना चाहिए। और मांझी जी आपको 2 मंत्री मांग रहे हैं, तो मांझी जी तो आपको बहुत रियायत कर रहे हैं, 2 तब पर भी छोड़ रहे हैं आपको, तो आपको दे देना चाहिए उनको। 2 नहीं, मांझी जी 4 मंत्री मांगना चाहिए, उनका 4 मंत्री बन रहा है। जब निर्दलीय एक जीतकर मंत्री हो सकता है, तो उनके पास 4 विधायक है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री को चाहिए कि 4 विधायक को उनको मंत्री बनाना चाहिए। अगर 4 विधायक को नहीं मंत्री बनाता है, तो यह बात माननीय मांझी जी को कबूल नहीं करना चाहिए। अगर जीतन राम मांझी एनडीए का साथ छोड़ के आरजेडी के साथ आते हैं, तो क्या उनका स्वागत आरजेडी करेगी? जीतन राम मांझी जी अगर एनडीए छोड़कर आरजेडी में आते हैं, तो उनका राष्ट्रीय जनता दल सब दिन स्वागत किया है। आपने देखा होगा कि जब नीतीश कुमार जी के साथ अनबन हुआ था, तो आदरणीय माननीय मांझी जी हम ही लोगों के साथ आए थे, और हम लोगों के साथ आए थे, और उस भीषण परिस्थिति में हम लोगों ने उनके बेटा को, माननीय संतोष मांझी को एमएलसी बनाने का काम किया था। तो जब भी, चाहे वह कोई भी लोग हो, आप देख लीजिए कि जब भी हम लोगों के साथ आए हैं, तो हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू लालू प्रसाद यादव जी और हम लोगों के नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी सब दिन मदद किए हैं और सब दिन साथ दिए हैं। लगातार तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने का दावा आप लोग करते रहे हैं। जीतन राम मांझी को आप लोग अगर मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करने की बात कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं घूट पी रहे हैं। हमारे नेता को कभी धरफरी नहीं था। आज तक सुने हैं बाबू तेजस्वी यादव के मुंह से कि हम मुख्यमंत्री बनेंगे? कभी। वह जनता, बिहार के जनता मालिक है, और जनता जो फैसला करेगा, जनता। जाइए आप, ये माइक लेकर आप देहात में जाइए,
जनता बोल रहा है अगला सीएम तेजस्वी यादव कोई किसी को सिखा रहा है। आप किसी एक जात नहीं, आप यादव में मत जाइए। मुसलमान में कहता है यादव, अब मुस्लिम राजद पार्टी है। आप ये दोनों छोड़ के तेसर जाति में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि तेजस्वी यादव के जनता मुख्यमंत्री बनाने के लिए तैयार है या कि नहीं तैयार है। क्यों आखिर तेजस्वी यादव को ही मुख्यमंत्री बनाने के लिए जनता तैयार है? आपको क्या लगता है? इसलिए बनाने के लिए तैयार है कि आपने नहीं देखा जो काम भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से सरकार चला रहा था, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो काम वह 17-18 साल में नहीं करके दिखाया, वह काम हमारे नेता और हमारे मंत्री 17 महीना में करके दिखाया। इसलिए बिहार में बेरोजगारी है, बिहार में रोजगार की आवश्यकता है, बिहार में नौकरी की आवश्यकता है, बिहार में शिक्षा की आवश्यकता है, बिहार में स्वास्थ्य की आवश्यकता है और बिहार में बिहार की विकास की आवश्यकता है। जो लोगों के करोड़ों करोड़ों लोग को उम्मीद है, यह आवश्यकता बाबू तेजस्वी यादव ही पूरा कर सकते हैं। इसलिए बिहार के लोग उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते आप हैं। नौकरी की बात कर रहे हैं, नौकरी तो नीतीश कुमार दिए हैं, जातिगत जनगणना तो नीतीश कुमार ने करवाया है, तो फिर क्रेडिट लेने में आप लोग आगे क्यों बढ़ रहे हैं? आप यह बात कोई हम नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि हम राजद के विधायक हैं तो अपने नेता के तरफ से बोल रहे हैं। आपको कहे आप माइक लेके चल जाइए, आम मास में पूछिए, नौकरी का नाम है तेजस्वी यादव, बिहार में बेहतर स्वास्थ्य का नाम है तेजस्वी यादव, शिक्षा के स्तर में सुधार का नाम है तेजस्वी यादव, बेरोजगारों को नौकरी मिला है उसका नाम है तेजस्वी यादव। आप बात करते हैं तेजस्वी यादव, आप जनता से पूछिए, हम लोगों से मत पूछिए कि नीतीश कुमार को जनता क्रेडिट दे रहा है कि हम लोगों को दे रहा है। यह आपको जनता के सर्वे से पता चल जाएगा। अगर नीतीश कुमार जी अपना क्रेडिट ले रहे हैं कि हम इतना कमबा कर दिए, तो हम पूछना चाहते हैं 18 साल 17 साल से सुतल थे, बीजेपी के सहयोग से सरकार चला रहे थे, काहे ने इतना कम किए? हम लोग इतना बहाली करने के बाद भी फिर भी सब विभाग से हमारे नेता आदरणीय बाबू तेजस्वी यादव जी जब वैकेंसी निकलवाने लगा कि किस विभाग में कितना बहाली बचा हुआ है, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग को छाती में जलन होने लगा, पेट में दर्द होने लगा, सीने पर सांप लौटने लगा कि अब जो है पूरा बिहार का क्रेडिट, युवा सब क्रेडिट अब तेजस्वी यादव के देंगे। और यह जो वादा किया था लोकसभा के चुनाव में कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख नौकरी देंगे, यह अपने वादा पर खरा उतरा है। इसलिए जो है इस बार हम लोग तेजस्वी यादव को ही साथ देंगे, यह युवाओं का कहना है। आखिरी सवाल मेरा है, सम्राट चौधरी से जब सवाल किया गया कि अब तेजस्वी यादव नेता विपक्ष हो गए हैं, अब वो क्या करेंगे, तो उन्होंने कहा कि खिलौना भेज देंगे, खेलेगा वो। देखिए, माननीय सम्राट चौधरी जी बड़े स्तर के नेता हैं और बड़े स्तर के नेता के मतलब हम यह नहीं कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता हैं। बड़े स्तर का नेता हम इसलिए बोले, वह हम ही लोगों के स्कूल के चटिया हैं। बाबू लालू प्रसाद यादव जी के जो स्कूल पहले था, जिस समय इनका उम्र भी नहीं पूरा हुआ था, उसी समय ये बाबू लालू प्रसाद यादव जी के स्कूल में नाम लिखाए थे और वहीं से इनका शुरुआत हुआ था। तो यह आज जो लोग हम लोगों के नेता के खिलौना देने के बात करते हैं, वह लोग को हम लोगों के नेता पहले हाथ में झुनझुना कब थमा दिया था कि तुम बउआ है, बच्चा है, तुम अभी खेलो। और खेलते खेलते भारतीय जनता पार्टी के लोग जो चाह रहा है, इनको हम तेजस्वी यादव के समकक्ष में ला के खड़ा कर दें, तेजस्वी यादव हो जाएगा, तो यह बहुत दूर दूर आकाश और धरती का फर्क है। इसमें कहीं कोई विषय और विषयांतर नहीं किया जा सकता है। इसमें कहीं से भी इसमें बराबरी का बात नहीं किया जा सकता है। ये थे हमारे साथ आरजेडी के विधायक रामवृक्ष सदा, जिन्होंने कहा कि तेजस्वी का मतलब नौकरी, तेजस्वी का मतलब उम्मीद। और बिहार के किसी भी कोने में अगर आप जाकर ग्रामीणों से भी पूछिएगा कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं, तो एक सुर में कहेंगे कि अगला मुख्यमंत्री अगर कोई होगा तो वो तेजस्वी यादव ही होगा। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए देखते रहे मीडिया दर्शन। धन्यवाद।